पाठ 3। पिता का पत्र पुत्री के नाम। नैनी जेल से 2/5/1933। प्यारी इंदु, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी सेहत पहले से अच्छी होगी। बेशक मसूरी का मौसम बदलता रहता है, इसलिए आदमी को होशियार रहना चाहिए। अगर तुम्हारी गर्दन में अब भी दर्द हो रहा है तो अपनी मम्मी के दिए रोगन बादाम के तेल से मालिश करवा लेना और ऊंचा तकिया लगाकर मत सोना। इन छुट्टियों में बहुत ज्यादा मत पढ़ना। इस समय खेलो, सैर पर जाओ और आम तौर से बेफिक्री की जिंदगी बिताओ। ये बात सच है कि बेफिक्री की ज्यादती से बोरियत होने का डर रहता है, इसलिए दिमाग से थोड़ा बहुत काम आवश्यक रूप से लेते रहना चाहिए। लेकिन याद रखो, छुट्टियां सख्त दिमागी काम करने के लिए नहीं होती। इसलिए हो सके तो कुछ नया सीखने का प्रयास करना और मन लगाए रखने के लिए कुछ पढ़ती रहना। मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि तुम बहुत तेज रफ्तार से पढ़ती हो। ऐसा करने पर यह अंदेशा रहता है कि किताब का काफी हिस्सा छूट जाएगा। हालांकि यदि किताब की पठन सामग्री कुछ हल्की हो तो उसे तेजी से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उनमें कुछ खास रहता ही नहीं। लेकिन एक उपयोगी किताब कुछ ज्यादा वक्त की हकदार होती है, क्योंकि उसे पढ़ते समय हमें उसके लेखक की उस मेहनत का ख्याल करना चाहिए जो उसने इसे लिखने के लिए की होगी, और उस सारे सोच विचार का भी ख्याल करो जो उसने अपनी लिखाई के पीछे लगाया होगा। मगर जब हम बिना ध्यान दिए पन्ने पलट डालते हैं तो उसका असली मतलब और महत्व खो बैठते हैं, और हमने जो पढ़ा है उसे जल्दी ही भूल भी जाते हैं। पढ़ते समय हमें एक और अच्छी आदत अपनानी चाहिए। हमेशा अपने पास एक नोटबुक रख लेनी चाहिए, और जो किताब हम पढ़ें उसमें जो भी विचार या बात हमें पसंद आए या आम तौर से असर करे उसे नोट कर लेना चाहिए। हमारे ये नोट बहुत कुछ याद रखने में हमारी मदद करते हैं, और हमेशा ही दिलचस्पी के साथ उन्हें फिर से पढ़ा जा सकता है। मैंने जेल में ये आदत विशेष रूप से अपना ली है, और अब मेरी 17वीं नोटबुक चल रही है। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे लिए खतों की जो श्रृंखला लिखी है उसे तुम जरा धीरे से पढ़ोगी और एक बार में थोड़ा पढ़ोगी। इसमें जल्दबाजी मत करना, वरना ये पत्र तुम्हें बहुत ज्यादा उबा देंगे। ये बहुत हल्के से पढ़ने की चीज नहीं है। मैं समझता हूं इन छुट्टियों में इन्हें तसल्ली से पढ़ने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। हालांकि इन पत्रों के अलावा भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए काफी किताबें हैं, लेकिन फिर भी यदि ना हो तो मुझे बता देना। मैं या तो सुझाव दूंगा या कुछ किताबें भेज दूंगा। वैसे एक और हृदय की बात तुमसे साझा करना चाहता हूं। पिछली मुलाकात में मैं ही ज्यादा बोलता जा रहा था। ये ज्यादती थी ना? वह ऐसा ही था जैसे किसी नल को खुला छोड़ दिया गया हो। अगली बार तुम्हें बोलना होगा और सुनना मेरा काम रहेगा। अगर मैं ज्यादा बोलने की कोशिश करूं तो मुझे रोक देना। यहां जेल में 2 हफ्ते मैं बंद बोतल की हालत में रहता हूं, और फिर जब मौका मिलता है तो जोरों से खुल जाने की मेरी तीव्र इच्छा में मैं सब भूल बैठता हूं। आजकल देहरादून में चिड़ियों की बहुतायत है। कितना अच्छा होता यदि मैं उन सबके नाम जानता होता। मेरा ख्याल है कि उनमें से बहुत सी तुम्हारे बगीचे में भी हैं। बेशक कोयल तो है ही, और वो ब्रेन फीवर चिड़िया, मैं समझता हूं उसका यही नाम है। मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम कि उसे ये अजीब नाम क्यों दिया है, सिवाय इसके कि उसकी आवाज लगातार सुनते रहने पर लोगों को दिमागी बुखार आ जाता है। यूं तो उसके 4 सुर बड़े दिलकश लगते हैं, लेकिन रात दिन बारिश हो या धूप उन्हें लगातार ऐसे दोहराना किसी अच्छी बात की भी हद होती है। फिर घंटों उसका यह सिलसिला चलता रहता है। सचमुच कभी कभी वे बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं। मैं उसका हिंदुस्तानी नाम नहीं जानता, लेकिन कई तरह से उस चिड़िया का हवाला दिया जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि उसके 4 सुरों का मतलब मैं सोता था, लेकिन ऊपर पहाड़ियों के लोग कहते हैं कि यह चिड़िया गाती है काखल पाको। काखल शायद यहाँ खेतों में पकने वाली कोई चीज, फल है।
इसके पकने का यही सही वक्त होता है और इसलिए चिड़िया इसका ऐलान करती है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये कहती है उठो, जागो वगैरह। तुम इसके 4 सुरों का कोई भी मतलब लगा लो, फिर भी यह चिड़िया बहुत शोर मचाती है। इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। यह पत्र पहले ही बहुत लंबा हो गया है, इसलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना और मेरी बातों पर सोच समझकर विचार करना। अगले पत्र में मैं तुम्हारे किसी और पूछे गए प्रश्न के बारे में लिखूंगा। विदा और प्यार, तुम्हारे प्यारे पापा।